अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा लेसन है डायनामिक्स का जो हम पढ़ रहे थे और उसका एसएलओ है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अच्छा जी, हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस को पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी वाली होती हैं। तो आपकी बुक का पेज नंबर है 54। हमने देखा था कि जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस थी वो क्या थी, दैट इज़ एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि कॉन्टैक्ट का क्या मतलब था, एक दूसरे के साथ टच में होना। जब भी दो फोर्सेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं, फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं, तो वो फोर्सेस हमारे पास कांटेक्ट फोर्सेस थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होंगी वो एज इट इज़ उनका कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होगा, बल्कि उनके दरमियान फिर भी जो है फोर्स होगी। फॉर एग्जांपल इस साइड पे हमारे पास अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड पे अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये इनके दरमियान में कोई भी फिज़िकल टच नहीं है, ठीक है, कांटेक्ट नहीं है इनके दरमियान में। लेकिन इसके दरमियान में आपको पता है कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि इस तरह की फोर्सेस जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट के बगैर हों लेकिन उनमें फोर्स हो, ठीक है। अभी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रही है डेफिनेशन। अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। समझ आ गया कि जो फिजिकल कॉन्टैक्ट जिनके दरमियान में ना हो, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी, ठीक है। द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये क्या करती हैं, एक डिस्टेंस से हमारे पास काम करती हैं। दैट इज़ वाई देर आर समटाइम्स कॉल्ड एज एन एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो इनको हम क्या, और इसका एक और नाम भी है जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक्शन एट अ डिस्टेंस। देयर इज ऑलवेज अ फील्ड लिंक्ड विद अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अभी मैंने आपको बताया कि इनके दरमियान में एक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज और ऑल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्सेज। और इसका एक और नाम भी हमारे पास क्या आ गया, फील्ड फोर्सेज। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, एक्शन एट अ डिस्टेंस, या फिर फील्ड फोर्सेज, ठीक है। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज की एग्जांपल्स दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपको पता है कि जो हमारे पास न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया था कि जब वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो उसने ऊपर से एक सेब गिरा, ऊपर से नीचे गिरा, या फिर उसके सर पे लगा, कई लोग कहते हैं, तो ठीक है। तो अब उसने जब वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो इस तरह से एप्पल गिरा। तो फिर उसने सोचा कि ये जो एप्पल है ये नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यहीं से फिर उसने न्यूटन के लॉज बनाए, और बहुत सारी फिजिक्स जो है इस पे बेस करती है, ठीक है। तो इसमें हम वो कह रहे हैं एन एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की एक बेस्ट एग्जांपल है। व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये एक इन की ही कशिश की फोर्स होती है जो इसको वापस लेके जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉल है, हम इसको ऊपर जब इस तरह से फेंकते हैं, ठीक है, तो ये यहीं पे ऊपर को नहीं चली जाती, बल्कि यहाँ से इसने दोबारा वापस कहाँ आना होता है, इधर अर्थ की तरफ आना होता है, ठीक है। क्यों आती है ये, क्योंकि ज़मीन की जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसको ऊपर से नीचे की तरफ दोबारा खींच लेती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट अमंग ऑल बॉडीज विच हैव मैस, ठीक है। जिसका भी मैस होगा उसके दरमियान में क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसने दिया हमारे पास, तो वो ये उसने हमें एक लॉ दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। आपने इस फॉर्मूले को एज इट इज़ इसी तरह से याद कर लेना है। पिछले चैप्टर में हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी वो हमारे न्यूमेरिकल्स में, हर न्यूमेरिकल में तकरीबन यूज़ हो रही थी। तो इसी तरह से इसमें भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको याद कर लेना है। F=G, कैपिटल जी। अब ये देखिए इसमें इस जी में और स्मॉल वाले जी में क्या डिफरेंस था, ये कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, और स्मॉल जी की वैल्यू जो आपने पढ़ी थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और m1 और m2 जो हैं वो क्या है, m1 और m2 आर डिफरेंट मैसेज डिस्टेंस आर, ठीक है। एक आर डिस्टेंस पे क्या है, उनके मैसेज हैं। एंड g इज़ अ कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो g हम यहाँ पे क्या लेंगे, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ याद करनी, जैसे हमने जी स्मॉल जी की वैल्यू याद की थी और वो न्यूमेरिकल्स में हमारे पास यूज़ हुई थी। तो इसी तरह से ये वैल्यू भी आपको गिवन नहीं होती, तो ये आपने याद करनी होती है, तो ये भी बाद में यूज़ होगी। द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब अगली एग्जांपल दे रहा है
The sun's gravitational force keep the earth and all other planets of our solar system in fixed orbits. अब ये क्या कह रहा है कि सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमारे पास हर प्लैनेट को अपने फिक्स ऑर्बिट्स में रखती है, ठीक है। सिमिलरली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है जो कि हमारे पास मून को और अर्थ को, ठीक है, फोर्स ऑफ द अर्थ कीप्स द मून, जो अर्थ पे ऑर्बिट्स में जिस तरह से वो मूव कर रहे होते हैं तो उसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही जो है उसकी वजह से ही ये मूव कर रहे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कीप द एटमोसफियर एंड ओशंस फिक्स टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये भी इसका एक उसने बता दिया हमें। इवन एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन अ सर्फेस एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स कॉल्ड इट्स वेट। तो वेट पे भी वही यही फोर्स लग रही होती है। ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थ आल्सो नोन एज ग्रेविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये बेसिकली उसने ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ पे जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ये लग रही होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, ये हमारे पास दो चार्ज ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक्ट करती है, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स, द ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्स होती है और अगर सेम चार्जेस है, ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। तो इसकी ये फिर उसने दो एग्जांपल्स दिए हैं। इसमें ये एक साइड पे यहाँ पे बताया है कि अगर यहाँ पे एक जैसे चार्जेस हैं, इस साइड पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों गुब्बारे जो हैं एक दूसरे के साथ मिलने के बजाय एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इसके दरमियान में क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, अब इट इज़ अ फोर्स विच अ मैग्नेट एक्सर्ट्स ऑन अदर मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। तो वो फोर्स जो मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट पे लगा रहा होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन पिन्स अट्रैक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब आपने देखा होगा कि ये जो मैग्नेट है इसके एक साइड पे हम एक लोहे की ये छोटी छोटी जो पिन्स होती हैं, ये इसके बाहर ही एक ऐसा एरिया होता है, अगर हम इसके अंदर ये पिन्स इस फील्ड के अंदर, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेट के इर्द गिर्द इस तरह एरिया होता है एक, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वो फील्ड जहाँ पे इस मैग्नेट का असर जो है वो मौजूद होता है। अब अगर पिन्स यहाँ पे पड़ी हो तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी, लेकिन जैसे ही ये फील्ड के अंदर इंटर होंगी तो ये फ़ौरन से एक दूसरे इसके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो इनके दरमियान हमारे पास अट्रैक्शन की फ़ोर्स है, इसी को वो कह रहा है कि ये कॉन्टैक्ट के बगैर हमारे पास आई, तो ये कौन सी फ़ोर्स हो गई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ये देखें उसके बाद पहले ये नॉन कॉन्टैक्ट में थी, फिर उसके साथ जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगी तो फिर ये इसके साथ जाके लग गई, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स कैन बी इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। तो ये दोनों हो सकती हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव हो सकती हैं। दिस कैन बी ऑब्जर्व वेरी इजीली बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स क्लोज टू ईच अदर। अब वो कह रहा है कि दो पोल्स को अगर हम एक दूसरे के पास ला के देखें तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है। वो कह रहा है असल में, ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ से दोबारा, कि अगर हम एक और मैग्नेट इस तरह का इसके पास लेके आए, ठीक है, अगर तो इस पे वो नॉर्थ पोल होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे होता साउथ पोल तो ठीक है, तो इसने इसको अट्रैक्ट करना था, तो हमें फ़ौरन पता चलना था कि यहाँ पे साउथ पोल है क्योंकि इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे नॉर्थ है फिर भी हमें पता चल जाना था क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो इसके दरमियान में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स होती है ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होती बल्कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है ये भी, ठीक है। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो आपको पहले ही पता है। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। दीज आर ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उस लेवल पे जाके तो वहाँ पे भी क्या हो रही होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। वी विल स्टडी दीज फोर्सेस इन द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो इसको हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क है व्हाट इज़ आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इसको डिफाइन कीजिए और साथ एक एग्जांपल दीजिए। और आपने एमसीक्यूज भी ये करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फोर्स फ्रिक्शन की है, ग्रेविटी की है, टेंशन की है या थ्रस्ट की है। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, आप आसानी से इसमें से गेस कर सकते हैं। ये थी आज की क्लास। फी अमान अल्लाह।